संतों फकीरों से कल्याण करने के लिए, गुरुजनों से, पूर्ण गुरुओं से कल्याण करने के लिए किन तीनों बातों का जीव को ध्यान रखना चाहिए? तो तीन चीजें सत्य होती हैं। एक तो भगवान निर्गुण निराकार निर्विशेष, जो उसके सगुण साकार दो रूप है, लेकिन वो परोक्ष है। परोक्ष होते हैं, मन बुद्धि इंद्रियों से परे हैं। दूसरे अवतार, अवतार भी काल माया से परे रहते हैं, शिव शक्ति से युक्त रहते हैं। और तीसरे होते हैं संत महात्मा, पूर्ण ध्रुव। आग लगी आकाश में जरदर बड़े अंगार, संत ना होंगे जगत में जल जाएगा संसार। संतों की भक्ति के कारण, संतों का इस दुनिया में रहने के कारण वो परोपकार करने आए हुए हैं। ता कलयुग में इस पाप भूमि में भी ना इतना ठगी, करप्शन, चोरी, रेप, इतना कुछ हो रहा है, तभी वो धरती टिकी रहती है। तो संतों महात्माओं की कृपा पाने के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो किसी अवतार का काम होता है कि नाम गुण रूप लीला धाम के कीर्तन की सामग्री देना, और भगवान का काम है सृष्टि बनाना, उसको प्रकट करना, उसकी रक्षा करना, उसका लय करना, और हर एक जीव के संकल्प को नोट करना, उसकी प्रारब्ध किस्मत बनाना, अच्छे बुरे कर्मों से, और उसका भोग करवाना। तो ये भगवान जो कर रहे हैं, जब भगवान की जो मेन काम है सृष्टि रचना में, और प्लस अवतारों का, अवतार लीला का, इससे 84 लाख में घूमने वाले जीव का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा गुरु बन के, संत फकीर बन के, पीर बन के, कामिले मुर्शद पूर्ण परमात्मा पशु के जोनी, पक्षी के जोनी, नर योनि, मिश्र जोनी, इन सब योनियों में, और परमात्मा महात्मा की योनियों में भी अवतार लेता है। पूर्ण सदगुरु के पास भी सच्चिदानंद प्रॉपर्टी होती है, शक्तियों में वो बराबर रहता है, लेकिन उसमें उससे हमारा स्वार्थ और परमार्थ सिद्ध होना है। इसलिए गुरु का दर्जा बड़ा होता है अवतारों से और भगवान से। अब अगर ऐसे पूर्ण गुरु का तुम्हारे पुण्य उदय हो, तो मिलन हो, तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि उनके बिना कल्याण नहीं हो सकता, और उनके साथ रहने के लिए कुछ बातों का जीव अगर ध्यान रखे, तो तभी वो अपने जीवन का लक्ष्य पूरा कर सकता है, क्योंकि वो भगवान से नहीं होगा, वो अवतारों से नहीं होगा। तो पहली बात कि उनके वाक्य जो वो बोलते हैं, किसी जीव को वो तारने के लिए, वो किसी को कुछ वाक्य, किसी को कुछ वाक्य, किसी को, तो तीन चीजें हैं मानव चोले में, अपनी गुरु पर्सनालिटी में भगवान की वो प्रवचन देते हैं कि हमें हमारा कल्याण करने के लिए, हमें रास्ता दिखाने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए। और फिर वचन जो उनके शरणागत होता है, उनके हिसाब से उसको वचन करते हैं कि चल, तेरे पास बच्चा नहीं है तो ऐसे कर, तेरे पास नौकरी नहीं है तो ऐसे कर, तेरा काम हो जाएगा। जो तन मन धन से उनकी सेवा करते हैं। और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, प्राप्त चीजों की रक्षा और अप्राप्त चीजों को देना की भी ये इनकी रिक्वायरमेंट है। ये कोई लालच लोभ नहीं है। ये मानव चोले में आप जो घर परिवार संसार फैमिली जहाँ ये बैठा है, यहाँ पे इन चीजों की इसको रिक्वायरमेंट है। तो जो प्राप्त चीजें हैं आध्यात्मिक और संसारी, उसकी रक्षा करते हैं, अप्राप्त को देने की जिम्मेवारी लेते हैं। तो इसलिए वो प्रवचन, वचन और वाक्य, तीन चीजें बोलते। तो इन वाक्यों पे प्रवचन तो पर मतलब परमात्मा, वचन मतलब वो तुम्हें परमात्मा से सुख शांति प्रेम आनंद से जोड़ने के लिए गाइड कर रहे हैं, और वचन तुम पे खुश होके वो तुम्हें एक वरदान रूप ब्लेस्ड कर रहे हैं। और तीसरा वाक्य, अब वो मनुष्य लीला में है, उनको अलग अलग जीवों के अलग अलग संस्कार है, अलग अलग भाव है, और सिचुएशन के हिसाब से उसका कल्याण उसको तारने के लिए, क्योंकि वो पाप पुण्य से, धर्म धर्म से उनका काम ही है परोपकार करना, और उनको कुछ पाना नहीं, उनको कोई कामना नहीं है। उनकी करुणा दया के कारण वो धरती पे आए हैं कि भाई ये सुख शांति प्रेम आनंद चाहते हैं, और अनंत काल से दुख पा रहे हैं, ये सुख शांति प्रेम आनंद पाले। उनका परोपकार, उनके अंदर ज्योत भगवान की है जो सारा काम कर रही है, जो ज्ञान बोल रही है, जो चमत्कार कर रही है, तो मैं गाइड कर रही है। इसलिए उनके वाक्य अलग अलग जीवों के लिए, जो तुम्हारे लिए सिचुएशन समझ के कि अभी इसको ऐसे बोल देंगे तो ये भटक जाएगा, समझ नहीं जाएगी, इसकी बुद्धि उतनी तैयार नहीं हुई, इसके कंसेप्ट उतने क्लियर नहीं हुए, तो हमें
क्योंकि वो काल माया के अधीन नहीं है, तो उनके वाक्यों पे ज्यादा प्रवचन भगवान की वाणी है, वचन दिए हुए वरदान है। और एक इनमें फर्क समझे कि ये वचन है कि वाक्य है कि प्रवचन है। तो उनके वाक्य में ज्यादा इनको ऐसे बोला था पहले, उसको ऐसा बोला, क्योंकि उनका काम है परोपकार करना। किसी को जिस भाव से क्या संस्कार है उसके पीछे, कि ये शांत भाव से, गुरु भाव में, स्वामी भाव में, किस तरह से मधुर्ज भाव में, वात्सल्य भाव में, ये जीव किस तरह के संस्कार, इंटरेस्ट, रुचि लेके उनके पास आया, कितनी कमाई लेके आया, कैसे संस्कार लेके आए, तो वो उसको वहीं से आगे बढ़ाएंगे, उसका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए जीव कल्याण में उनको बहुत सारे वाक्य बोलने पड़ते हैं जो मानव की मन बुद्धि इंद्रियों से परे हैं। हमने उनके प्रवचन सुनने हैं, हमने उनसे दिव्य शरीर पाना है, उनकी शरणागति करनी है। तो हमारा लक्ष्य उनसे जुड़ने का जो है वो प्रवचनों का ज्यादा है, और फिर हम पे खुश होए तो हमें वो वचन करें, हमें ब्लेस्ड करें, ये उनकी कृपा है। इसलिए उनके वाक्यों पे ज्यादा अपनी मन बुद्धि को नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि तन मन धन से तुम उनके शरणागत हो। जो वाक्य तुम्हें समझ ना आए तो उनकी शरण में जाए और उनसे समझे कि हम आपके शिष्य आपकी शरण में आए हैं, तो आप हमें ये हमारी मन बुद्धि के पाप आपके इस वाक्य से हमारी टक्कर हो रही है, आपने ऐसा कहा था, वैसा कह रहे हो, जब वैसे अब ऐसा क्यों कहा था, अब ऐसा क्यों कहा, तो वो आपको समझाएंगे ज्ञान की दृष्टि से, तो तुम्हें फिर वो समझ में आ जाएगा। तो वैसे वाक्यों पे अनधिकार चेष्टा होता है कि तुम्हें अपनी मन बुद्धि नहीं फंसानी है, पर फिर भी कुछ वाक्य जो तुम्हें कंफ्यूज करें, समझ ना आए, उनकी शरण में जाएं, उनसे जाके समझें, फिर तुम्हारा डाउट क्लियर कर देंगे। तो उनके वाक्य, उनकी मुद्रा होता है फेस एक्सप्रेशंस और रिएक्शंस, के वो क्या एक्शन कर रहे हैं। बड़े गुस्से में हैं, तुम्हें डांट रहे हैं, तुम्हें एक दो लगा दी है, ठीक है, जब तुम्हें ऐसे लग रहा है इस वक्त बहुत क्रोध में है, क्योंकि वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उनमें माया नहीं है, उनमें योग माया है, ये उनके अधीन है, वो कर्म योगी हैं। हर लीला को करते हुए इंसान क्रिया कर रहा है, जो उनके साथ रह रहा है 84 लाख में फंसे, वो क्रिया कर रहा है, कर्म कर रहा है। लेकिन गुरु अवतार लीला में है, वो लीला काम, उनकी लीलाओं को उनकी क्रियाएं मान लेते हैं। इसलिए उनके पास रह के, साथ रह के, इतने इतने बड़े गुरु अवतार संत भी आते हैं, इस बात का ज्ञान ना होने के कारण के भाई इनकी तो अवतार लीला है, इसलिए ये काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, इच्छा, ये जो भी इनके पास माया तो जा नहीं सकती, इनमें जोत है, इनका ज्ञान है, सब शास्त्रों, वेदों, ग्रंथों, पंथों का करुणा, दया है। तो ये सब उनकी मानता अंदर से, क्योंकि गुरु एक पर्सनालिटी का नाम होता है, उनके अंदर झांक के देखना पड़ता है। अज्ञानता से निकालने वाला, गु मतलब अज्ञान, रू मतलब अज्ञान से निकाले, माया से जो अवतीर्ण करे। तो इसलिए उनकी मुद्राएं पे भी अपना ज्यादा दिमाग, बड़े गुस्से में है, बड़े क्रोध में है, या ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा खुश, क्योंकि वो प्रेमा आनंद से अंदर युक्त है, हमेशा उनको प्रेम, रोम रोम से प्रेम, आनंद, सुख, शांति मिल रहा है। लेकिन कई कई गुरगुंगे, गुरबावरे, गुरा करिए दास जे गुर मारे लकड़ी बांध खलोइया, जैसे टीचर भी हमें डांटते हैं, डॉक्टर भी हम गलत दवाई खाएं डांटते हैं, ये ट्रैफिक पुलिस बनी है, लॉ बना है इस देश का, ऐसे ही वो मानव चोला में कुछ भी मुद्राएं, फेस इंप्रेशन ऐसे। लेकिन इस बात का ज्ञान रखें कि काम, क्रोध, लोभ, अहंकार इनके पास भी नहीं जा सकता, इनको छू भी नहीं सकता, ये कर्म योगी है, और ये परोपकार करने के लिए, हमारे उपकार करने के लिए धरती पे आए हैं। और हम मन बुद्धि का इनको समर्पण करके शिक्षा, दीक्षा, दाना, सिरदान, नाम दान प्राप्त किए। तो दूसरी उनकी मुद्राएं, और तीसरी उनकी शारीरिक क्रिया को नोट ना करते हुए, जब उनके दिमाग ना चलाते हुए, क्योंकि वो उनका जो शरीर है वो भी उनका खुद का धारण किया हुआ है, वो कर्म योगी है, इसलिए वो शारीरिक जो भी क्रिया करेंगे उसमें भी वो कर्म योगी ही रहेंगे। योग पर्सनैलिटी में रह के माया का काम करना, क्योंकि संतों की बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं, कुटीचक, कुटिया में रहना, और तुम अगर फिर वहां जाओगे, रहोगे, तभी तुम्हारा कल्याण करे, तुम गृहस्थ जीवन में परमानेंट है। बहुत कुटीचक के घर परिवार वाले साथ होते हैं, बहुत बार ही भिक्षा करते हैं,
फिर चेलों को भी सिखाते हैं। फिर तुरीयातीत एक जगह पे रहना, दूसरी पे रहना, तीसरी पे रहना, तुरीय, फिर अवधूत बौरे जमीन खोद के बैठ जाना, या पहाड़ों पे चले जाना। तो ये सब गुरु हैं, संत हैं, लेकिन इनसे जीव का कल्याण कैसे होगा? एक जगह पे, दूसरी जगह पे, तीसरी जगह पे, जब वो भोरे में बैठ गए, जब पहाड़ों पे चले गए, तो कुड़ी चक बहुध तुरीयातीत अवधूत हंस परमहंस, ये बहुत सारी अवस्थाएं संतों की होती कहते। इनमें जो प्लस कर्म योगी होंगे परमहंस, और योग पर्सनालिटी में रह के जो कर्म करते हैं, उनको कर्म किसी चीज को पाने के लिए नहीं करना, परोपकार के लिए, तुम्हें तुम्हारा कल्याण करने के लिए, तुम्हें तारने के लिए करना। उनका कोई कर्म ही नहीं है, क्रिया ही नहीं है, उनकी तो लीला है। इसलिए उनके वाक्यों पे, दूसरा उनकी मुद्रा पे, तीसरा उनके शारीरिक क्रिया, क्योंकि किसी शरीर का नाम गुरु नहीं है, पर तुम्हारे और उसके उनके शरीर में भी फर्क है। उनके लोग कहते हैं चरण डालो, उनके चरणों को छुओ तो तुम्हारा दिन अच्छा हो जाता है, उनकी ब्लेसिंग्स, क्योंकि सब तीर्थ निवास करते हैं, वो हर जगह से पवित्र है, क्योंकि ओम अपवित्रो अपवित्र, उनके अंदर जो ज्योत है वो पवित्र है और पावन है। तो इसलिए उनकी ना क्रियाएं, शारीरिक क्रिया पे अपनी मन बुद्धि फंसाएं, बोलो हम दान कर चुके हैं, दान ना सिर दान ना, ये हमारा काम ही नहीं है। ना उनकी मुद्राओं पे अपनी मन बुद्धि फंसाएं, ना उनके वाक्य पे अपनी मन बुद्धि फंसाएं। आप गुरु रे साक्षात परब्रह्म पुरुर ब्रह्मा, ब्रह्मा जी की तरह चारों वेदों का उनसे ज्ञान प्राप्त करें। कमल के फूल पे बैठे अपने बुद्धि के विवेक को बढ़ाएं, ताकि तुम्हें आगे फिर से जोनियों में ना जाना पड़े। तुम्हारी आत्मा में इतना विवेक हो तत्व ज्ञान का, भगवान तुम्हें, कुत्ता बिल्ली भी इसकी बुद्धि में तो बड़ा विवेक है, गुरु का प्रवचन सुनता था, सत्संग सुनता था, इसलिए कुत्ते बिल्ले बंदर सुअर खाना पीना इसका विवेक ज्यादा है। तुम ये जो ज्ञान सुनते हो, ये तुम्हारा अगले जन्म में तुम्हारे साथ जाता। अगर ये जीवन पूरी तरह भगवत प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त ना कर पाए, और उससे फिर तुम्हें जोनियों से तुम बचते हो। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है, उनके वाक्यों का, उनके मुद्राओं का, और उनकी शारीरिक क्रियाओं का, और फिर हम तन मन धन से वो हमारे गुरु हैं, महात्मा हैं, संत हैं। क्योंकि हो सकता है वो सांप की तरह कई कई टेढ़े टेढ़े चले, लेकिन वो बिल में सीधा ही सांप घुसता। ऐसे ही गुरु में योग माया और उनके अधीन माया, ये दोनों शक्तियां होती हैं। इसलिए कभी वो शिष्टाचार, बहुत बड़ी शिष्टाचार की स्थापना करते हैं, कुछ जगह वो भ्रष्टाचार ऐसे देखते हैं कैसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, लेकिन उनको भ्रष्ट कौन करेगा? वो तो परम ज्ञानी है, और वो पवित्र है, पावन है, भगवान से भी बड़े गुरु हैं, उनसे पवित्र, उनसे पावन कौन हंसता। कभी बहुत शांत रहेंगे, कभी वो भाव में जुम्मे, उनके अंदर जो भाव होगा, जो लहर होगी, वो वैसा ही बिहेव करेंगे, और वैसा वैसे तुमको गाइड करेंगे। तुम उनका प्रवचन, उनकी संगत, उनके पास रह के सानिध्य समझ सकते हो कि ये एक पर्सनालिटी है, ये एक महान महात्मा पुरुष है। तो तब हम उनके बारे में जानने लगोगे, समझने लगोगे, और फिर इन जब तीन चीजों पे अपनी मन बुद्धि नहीं चलाओगे, और तब बड़ी स्पीड से तुम्हारी दिन दुगनी रात चुगनी शरणागति की तरफ बढ़ते जाओगे, अपने मानव चोले के लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाओगे। क्योंकि ये मन बुद्धि जहां चलानी थी, उन्होंने कहा मुझसे श्रवण कर, ज्ञान यहाँ चलाओ, उसका चिंतन कर, रिवीजन मेरे प्रवचनों का, ज्ञान का यहाँ चलाओ, उसका मनन करो, यहाँ चलाओ, निध्यासन उसके हिसाब से प्रैक्टिकली जीवन को जियो। यहाँ पे हमने अपनी मन बुद्धि को चलाना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो ये विशेष बातें हैं जो चेला चेली, शिष्य, मुरीद, गुरु के प्रति पूर्ण अवतारी, हम जितने भी प्रवचन देते हैं वो पूर्ण सद्गुणों से प्रमाणित जो गुरु हैं, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, उनके लिए देते हैं। तो ये सब बातों का अगर कोई ध्यान रखे, कोई चेला चेली, कोई मुरीद, तो उसकी शरणागति, क्योंकि उसकी शरणागति में वो गुरु के समर्पित होके अब चल रहा है, गुरु खुद ही उसकी शरणागति कराने में, उसकी मदद में लग जाएगा। तो दिन दुगनी रात चुगनी स्पीड से उसको उसकी शरणागति हो जाएगी, और वो जीवन मुक्त हो जाएगा। सिर्फ अपनी प्रारब्ध से जो उम्र बची है
वो भी परोपकार में, संगत सेवा, धाम सेवा, गुरु सेवा में वो लगा देगा। और आगे का उसका जिस मरनी से लोग डरे, मेरे मन आनंद मरने से तो मिलेंगे परमानंद, यहाँ भी गुरु के पास वो रस पाएगा और आगे भी हमेशा के लिए, जैसे मीरा गुरु रविदास जी के धाम में, बेगमपुरा में हमेशा के लिए सुख शांति प्रेम आनंद पाया फकीरों ने, संतों ने, भक्तों ने, ऐसे वो भी अपनी परम खजाने को प्राप्त कर लेगा। राम जी दास की तरफ से जय बाबा जी।